हेलो स्टूडेंट्स, टीचर सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है उसका फर्स्ट कट ऑफ कितना गया है और जो सेकंड कट ऑफ जो निकला है 23 जून को, तो उसका कट ऑफ भी कितना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वीडियो है वो नहीं आया था क्योंकि कुछ ऑफिशियल काम था, तो इसीलिए वीडियो रिलीज नहीं हो पाया था। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलना चालू हो जाएगा फिर से। बात करते कि जो फर्स्ट कट ऑफ कितना गया है जनरल का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो है कि सीयू के हेल्प डेस्क, जो मैंने बीएड और एमएड के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। तो जो बीएड है उस पर मैंने जब फर्स्ट कट ऑफ आया था 21 को, तो उसके आने से पहले ही मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाला था। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाला था जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए। वो था जनरल का था 135 प्लस, यानी कि 135 से ज्यादा। ईडब्ल्यूएस का था 120 से ज्यादा, 120 प्लस। ओबीसी का डाला था मैंने 135 प्लस और एससी का डाला था मैंने 125 प्लस, यानी कि, और एसटी का डाला था 130 प्लस। ये कंप्लीटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ था और मैंने ये डाला था कि प्लस या -5 ये कट ऑफ जा सकती है, यानी कि 130 से 140 तक जनरल का, 115 से 125 तक ईडब्ल्यूएस का, ऐसे प्लस और -5 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने डाला था उसके पिछले दिन ही, जब कट ऑफ आने से पहले ही। तो जब कट ऑफ रिलीज हुआ, आप लोग देख सकते हो कि जनरल का जो कट ऑफ आया वो है 145। ठीक है, मतलब 135 से ज्यादा ही आया। ओबीसी का जो कट ऑफ आया वो है 137। ठीक है, एससी का जो कट ऑफ है वो है 126 और एसटी का जो कट ऑफ था वो था 132। हम लोग प्रेटी एक्यूरेट कट ऑफ हम लोगों ने एक प्रेडिक्ट किया था फर्स्ट कट ऑफ कितने जाने वाला है। और उस टाइम पे जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ था। बात अगर हम करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो इस टाइम पे जो कट ऑफ गया है वो गया है जनरल का 140, ओबीसी का 133, एससी का 125, एसटी का 127। तो हम लगभग जो देखे लगभग सिमिलर कट ऑफ किया है। हम लोग बोल सकते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाँ कट ऑफ में हुआ है। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हुआ है। जनरल का 5 मार्क्स कम गया है। ओबीसी का अगर हम देखें यहाँ पर ओबीसी का, तो ओबीसी का कुछ 4 मार्क्स कम गए हैं। और अगर हम बात करें एससी का सेम ही कट ऑफ रहा है, मतलब 1 मार्क ही कम गया है। और एसटी का 5 मार्क्स कम गया है। ठीक है, तो हम ये बात करते कि कट ऑफ इतना हाई क्यों है। बहुत हाई कट ऑफ है इस बार। और सबसे पहले चीज जो है कट ऑफ हाई रहने की वो ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज का जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड थिंग हम जो अभी बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं वो उड़ीसा से आते हैं। ठीक है, और जहां भी बीएड का स्ट्रेंथ रहता है, बीएड का सीट रहता है, सबसे ज्यादा उड़ीसा वाले ही उसको एक्वायरी करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है कंपैरेटिवली देन इन अदर सब्जेक्ट्स। तो थर्ड रीजन ये है कि जब हम पिछले बार देखे थे, पिछले बार जो बीएड का पेपर हुआ था वो काफी टफ हुआ था। तो पिछला बार जो टॉपर का स्कोर था वो 187 था। इट वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर्स ऑफ बीएड। इस बार का जो बीएड का पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था। और जब आपको पता है कि पेपर इजी सेट होता है तो कट ऑफ हाई जाता है। तो क्योंकि इसका पेपर इजी आया था तो कट ऑफ इसके लिए थोड़ा ज्यादा हाई गया है इस बार, हम बोल सकते हैं। अगर आप जीजू का भी कट ऑफ देखेंगे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का, उसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा ऊपर गया है। लगभग 200 गया है उसका कट ऑफ, मे भी 200 से ऊपर गया है उसका कट ऑफ। तो यही चीज है कि जब तक दूसरे यूनिवर्सिटीज नहीं निकाल देते अपना कट ऑफ, तो कट ऑफ ऐसे हाई जाता रहेगा। चाहे वो आप आईजीएन2 का बात कर ले, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का बात कर ले, चाहे आप भीमराव अंबेडकर डीडीएयू का बात कर ले। तो ये मेजर जो यूनिवर्सिटीज रहती है और बीएड के लिए अच्छा यूनिवर्सिटीज माना जाता है, तो इनका कट ऑफ जनरली हाई जाता है। आपका सीयूएच हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, बीबीएयू हो गया, जीजीयू हो गया।
तो ये हम कंसिडर करते हैं कि अच्छा, और IJN2 भी हो गया, तो ये कंसिडर करते हैं हम अच्छा कॉलेजेस से बीएड के लिए, तो इनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा जो भी चेंज आया है अभी हमारे मेरिट लिस्ट में, ये है कि ईडब्ल्यूएस नहीं आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें इशू क्या है? तो सबसे पहला चीज जो है, मे बी ये पॉसिबल रीजन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने एडमिन से कुछ बात भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि मे बी जो कुछ लोग, कुछ बच्चों का जो डाउट आया था, कुछ स्टूडेंट्स का, मतलब मैं बोल सकता हूँ 6 से 7 स्टूडेंट का डाउट आया था कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाला था, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट पिछले साल कर दिया था। मे बी ये कंसिडर हो सकता है, मे बी ये कंसिडर नहीं हो सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये कंसिडर नहीं होते, क्योंकि पिछला बार का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, दैट इज द बेसिस, वो उस बेसिस पे बनाया जाता है उसके पिछले साल का इनकम पे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये जो ईयर चल रहा है 2025 से 2026 का, अभी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा वो 2024-2025 के इनकम पे बेस पर बनेगा। ठीक है, तो वो 2 साल पुराना हो जाता है, तो इसीलिए वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस साल का, करंट ईयर का अपलोड नहीं किया है ईडब्ल्यूएस। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि जनरल कैटेगरी में अपना भर लिया रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो है ईडब्ल्यूएस है, वो बाद में अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाले और उसको ग्रीवांस फॉर्म, जो मैंने डाला था वीडियो, ग्रीवांस फॉर्म में उन्होंने अपलोड किया, तो उसमें भी उनका टाइम लग रहा है। तो एडमिन को ये सब चीजें देखना पड़ता है। जब ग्रीवांस फॉर्म में आप लोग अपलोड करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कंसिडर करने के लिए आपका जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उनको कंसिडर करना पड़ता है स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। तो उन सब में उनका जो शीट का बैलेंसिंग होता है, मतलब स्टूडेंट्स का बैलेंसिंग जो होता है, तो उस सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो प्रोबेबल चांसेस है आपका कि थर्ड मेरिट लिस्ट जब आएगा, यानी कि 25 को 5 बजे के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 6 से 7 बजे के अंदर बीएड का आता है मेरिट लिस्ट, तो उस टाइम पे आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आना चालू हो जाएगा। जब सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो जाएंगे तब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आ जाएगा। एक आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप इधर देख सकते हैं कि अनरिजर्व में, अनरिजर्व मतलब इस जनरल कैटेगरी में, ओबीसी का एक कैटेगरी में ये भी आ चुके हैं, ओबीसी कैटेगरी ये भी आ चुके हैं, एसटी में भी ये भी आ चुके हैं। ठीक है, ओबीसी का तो ओबीसी में रहते हैं। तो ये लोग क्यों आए हैं? इसके पीछे 2 रीजंस होते हैं। सबसे पहला जो चीज ये है कि जिनका मार्क्स ज्यादा जाते हैं, हाई स्कोर जिनका जाता है, उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये किसी किसी सिचुएशन में होता है। ठीक है, और किसी किसी सिचुएशन में यह भी देखा जाता है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट के पास नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं कर पाए थे, उनके पास नहीं था, तो उन लोगों को फिर से कराना, इशू कराना पड़ा। तो उनके पास शायद नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपलोड नहीं किया है और उनका ओबीसी में कंसिडर नहीं हुआ है, उनका अनरिजर्व में कंसिडर किया है। और ये हम मतलब मान सकते हैं कि हाँ, एक चीज हम मान सकते हैं कि अगर मार्क्स ज्यादा जाता है तो उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरे करंट सर्टिफिकेट का जो मेजर इशू सब बहुत सारे बच्चों का रहता है कि चीज यही है, अगर हम बात करें कि 25 तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ही 28 तारीख को 28 ऑफ जून को जो वैकेंसी लिस्ट है, बाकी जो सीट रह गया है उसका वैकेंसी आने वाला है, और उसके बाद डायरेक्टली 3 तारीख को ही आपका ओपन राउंड का काउंसलिंग होगा। यानी कि जो सब सीट रह जाएगा वैकेंसी, जो मतलब ये राउंड में, लास्ट राउंड में, थर्ड मेरिट लिस्ट में, उसके बाद तो सीट्स का फिलअप ओपन में चालू होगा। तो ओपन में सिस्टम अलग रहता है, गूगल फॉर्म में भरते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको तो सबसे बड़ा डाउट था कि ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन में भी हो सकता है, मे बी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आ सकता है, लेकिन जो प्रोबेबल चांसेस है वो ये है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद भी उनका आएगा, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, और उनका अगर मार्क्स ज्यादा आता तो उनको मे भी कंसिडर कर सकते थे अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ये भी एक चीज है। और जो सबसे अभी बड़ा चीज ये है कि एडमिशन पे कितना मतलब फीस भरना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहता है वही आपका एडमिशन का फीस रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहता है 18,000 समथिंग है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से,
तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस जो है वो आपको देना पड़ता है। लाइक अभी जो करंट नया जो फीस शेड्यूल फीस स्ट्रक्चर के अनुसार फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको 18,000 समथिंग भरना पड़ता है, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कंप्लीटली रहता है, तो वही सिर्फ आपको देना पड़ता है। इसके अलावा 1 रुपये ज्यादा नहीं देना पड़ता है। और जो सेकंड चीज ये है कि अगर हम SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ सब्सिडी रहता है, उनके लिए फीस कम रहता है, तो वो लोग शायद 500 समथिंग कुछ पे करते हैं, उसके बाद वो फुल पेमेंट करते हैं। उनका जो सिस्टम है पे करने का वो अलग रहता है जनरल वालों से, इसीलिए जनरल वालों का थोड़ा ज्यादा पेमेंट वो करते हैं, मतलब वो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देते हैं। हालांकि SC और ST कैंडिडेट्स भी फुल पेमेंट करते ट्यूशन फीस का, लेकिन उनका जो पेमेंट का सिस्टम है वो थोड़ा अलग रहता है और उनसे फर्स्ट में सिर्फ 500 या 550 ऐसा कुछ उनसे लिया जाता है। अभी मैं आपको पेमेंट का जो दिखाने वाला हूं कि कैसा जो पेमेंट आप कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेके। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि हम पे कैसे करें फीस को जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तब आपको मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल दिखाया हूँ, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजंस के लिए मैंने हाइड किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आपका नाम दिखेगा डियर XYZ, जो भी आपका नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा और आपको मेल एड्रेस यहाँ पर दिखा देगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपका शो हो रहा होगा एडमिशन पेमेंट एनेबल्ड, ठीक है। आपको इधर पे एडमिशन फी पे सेलेक्ट करना है। अगर आपको कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करना है, कुछ दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो आप विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग CUK में एडमिशन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑप्शन है पे एडमिशन फी। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर आप लोग इस पेज पर आ जाएगा, जहां पर आपको फॉर्म नंबर दिखेगा, प्रोग्राम दिखेगा, एडमिशन कैटेगरी दिखेगा और ये सब कुछ दिखाकर आपको फीस दिखाएगा कि 18,120 आपको पे करना है। तो पेमेंट गेटवे 1 को आपको क्लिक करना है और आपको UPI डेबिट क्रेडिट कार्ड, आपका नेट बैंकिंग, जिस भी पेमेंट मेथड्स पे प्रेफर्ड पेमेंट मेथड पे आप लोग पे कर सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड पर जब आप आएंगे तो आपका इधर एप्लीकेशन सबमिटेड, एडमिशन पेमेंट डन आपको इधर दिखेगा, ठीक है। अगर मैं आपको इधर दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको ऐसा एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये हेल्प में आता है आपका जब आप एडमिशन में, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। जब आपका क्लास शुरू होता है तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का एज सच कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता जैसे अदर यूनिवर्सिटीज का हो रहा है। जब आपका क्लास शुरू होता है तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।